हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की सबसे बड़ी चुनौती ध्यान भटकाना है, लेकिन जो समय की कीमत समझता है वही आगे बढ़ता है। हर दिन खुद से एक वादा करो कि आज 1 घंटा सिर्फ मेरे भविष्य के लिए है। यह छोटी कदम बड़ी आदत बनेगा और वही आदत तुम्हें सफलता की ऊंचाई तक ले जाएगा। डिस्ट्रैक्शन को नहीं, अपने ड्रीम्स को चुनो, क्योंकि जो समय को चुनता है, समय एक दिन उसे चुनता है। तो फ्रेंड्स, आपको आपके टाइम की कद्र करनी है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन हम देखने वाले हैं करेंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम क्वेश्चन का शॉर्ट में डिटेल भी देखेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कंटेंट देखने वाले हैं इस सेशन में। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को कंटिन्यू करते हैं और अपने टाइम का सही यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। हाल ही में किसकी संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक की गई है? जजेस की, मिनिस्टर्स की, या फिर उद्योगपतियों की, या फिर बैंक अधिकारियों की? तो फ्रेंड्स, जो है किन की संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक की गई है? तो फ्रेंड्स, न्यायाधीशों की। करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायाधीशों की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। पहली बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की संपत्ति सार्वजनिक हुई है, और यह जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ओर से हुई है। संपत्ति की डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर डाली गई है, और इससे न्यायपालिका और पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा। अन्य देशों में यह प्रक्रिया पहले से लागू है, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन। भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों पर यह कदम लगाम लगाएगा, और जनता को जजों की संपत्ति और आय का ब्यौरा भी मिलेगा। फ्रेंड्स, जो है क्वेश्चन से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी की और बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो स्वीकृत कुल संख्या जो जजों की है वो है 34 जज। वर्तमान में कार्यरत जज है 32 और 2 पद खाली है। सुप्रीम कोर्ट में जो 4 महिलाएं जज है 2025 के रियल अभी प्रेजेंट का रिकॉर्ड है। फ्रेंड्स, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है DY चंद्रचूड़ है, और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है नई जो है दिल्ली में है, और अब जो है हाई कोर्ट जजों की संपत्ति भी सार्वजनिक हो रही है। पहला कदम दिल्ली हाई कोर्ट से शुरू हुआ है। तो ये थे फ्रेंड्स लेटेस्ट एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 130वां, 133वां, 125वां, 135वां? तो फ्रेंड्स, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत के स्थान की बात करें तो 130वां स्थान है। फ्रेंड्स, जो है मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है, और रिपोर्ट जो है मानव विकास सूचकांक के आधार पर तैयार है। HDI 3 मुख्य मानकों पर आधारित होता है। एक तो एजुकेशन, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय पर। भारत को इस बार 130वां स्थान प्राप्त हुआ है, और पिछली रिपोर्ट में भारत का स्थान 132वां और 133वां था 2022-23 में। रिपोर्ट का जो उद्देश्य है यह जानना होता है कि नागरिकों का जो जीवन स्तर किस हद तक बेहतर हुआ है। दक्षिण एशिया में श्रीलंका, भूटान और अन्य देश के ऊपर है, जबकि पाकिस्तान और नेपाल भारत के नीचे है। फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा लेवल की जो जानकारी की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 111वीं रैंक है। तो आपको और भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स आपको इसमें मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 127वां है, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 159वां है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का 131वां स्थान है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का जो है 40वां स्थान है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत के स्थान की बात करें तो 180वां स्थान है, यानी अंतिम स्थान है। फ्रेंड्स, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की जो स्थान की बात करें तो 43वां स्थान है। तो ये थे फ्रेंड्स एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है, भारत ब्रिटेन के बीच किस क्षेत्र में समझौता हुआ है? कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, या शिक्षा के क्षेत्र में? तो फ्रेंड्स, भारत और ब्रिटेन के बीच में अभी जो समझौता हुआ है वो हुआ है व्यापार के क्षेत्र में। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है, और यह समझौता व्यापार बाधाओं को कम करेगा। भारत को ब्रिटेन के बाजार में वस्त्र, रसायन आदि क्षेत्रों में निर्यात का लाभ मिलेगा, और ब्रिटेन को भारतीय बाजार में निवेश के अवसर प्राप्त होंगे। यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा, और यह जो है 13वां दौर लंदन में आयोजित किया गया था। सेवा क्षेत्र पर भी चर्चा हुई है। फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा जानकारी की बात करें तो भारत USA के बीच जो है CEPA समझौता 2022 में लागू हुआ है, और भारत ऑस्ट्रेलिया CETA समझौते पर भी लागू हो चुका है।
भारत EU, कनाडा, UK और इजराइल के साथ भी वार्ता कर रहा है। भारत का जो 2024 में निर्यात 775 अरब डॉलर 775 अरब डॉलर रहा है। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और व्यापार घाटा कम करने की दिशा में यह FTA सहायक होगा। यह इस समझौते से भारत में रोजगार सृजन की संभावना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, IMF के अकॉर्डिंग 2025 में भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा? तो फ्रेंड्स चौथा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, IMF के अकॉर्डिंग भारत जो है 2025 में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और अनुमानित GDP जो है $4187.02 अरब डॉलर है। भारत ने 2023 में ब्रिटेन को पीछे छोड़ा था। GDP ग्रोथ दर लगभग 6.5% अनुमानित है। भारत आर्थिक रूप से स्थिर और तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। सरकार की नीतियां जैसे कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत सहायक रही। यह स्थान नॉमिनल GDP पर आधारित है। फ्रेंड्स एक्स्ट्रा जानकारी की बात करें तो फर्स्ट पर अमेरिका है, जैसे कि ये इसकी बात करें हम IFMS के अकॉर्डिंग जो है भारत दुनिया की सबसे बड़ी। तो जो अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है, फिर सेकंड पे चीन है, थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे भारत है। तो ये फर्स्ट नंबर पे कौन है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में? तो अमेरिका, सेकंड पे चीन और थर्ड पे जापान, फोर्थ नंबर पे भारत है। फ्रेंड्स भारत जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है और IMF की और वर्ल्ड बैंक दोनों ने भारत की नीतियों की सराहना की है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस देश ने विदेशी फिल्मों पर 100% टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? भारत, चीन, अमेरिका, रूस ने। तो फ्रेंड्स 100% टैक्स लगाने का जो प्रस्ताव रखा है वो कंट्री है फ्रेंड्स USA। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश फिल्मों, विशेष रूप से चीनी फिल्मों पर 100% टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है और इस कदम पर उद्देश्य अमेरिकी फिल्म उद्योग की रक्षा और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना है। यह प्रस्ताव अमेरिका में चुनौती माहौल के दौरान सामने आया है और यह नीति व्यापार युद्ध और तकनीकी संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। अमेरिका पहले भी चीनी टैंक कंपनियों पर प्रतिबंध और शुल्क लगा चुका है और यह प्रस्ताव को हॉलीवुड के कुछ निर्माता समर्थन दे रहे हैं जबकि कुछ आलोचना कर रहे हैं। ट्रंप की नीतियां अमेरिका फर्स्ट सिद्धांत पर आधारित रही है। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जानकारी की बात करें तो अमेरिका ने चुनाव से पहले ट्रंप के इस बयान को राजनीतिक कदम माना जा रहा है और हॉलीवुड और अन्य इंडस्ट्रीज से प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार बहुत बड़ा है। चीन और अमेरिका के बीच फिल्म वितरण और डिजिटल सामग्री पर पहले भी विवाद रहे हैं। 2024 में अमेरिका ने कुछ एशियाई फिल्मों के वितरण पर नियम सख्त किए हैं और विश्व व्यापार संगठन ने इससे संबंधित नए नियम पर ध्यान देने को कहा है। अमेरिका के प्रमुख फिल्म निर्माताओं ने भी सुझाव दिया है कि केवल ट्रेड बैलेंस के लिए कंटेंट पर टैक्स ना लगाया जाए। भारत सहित कई देशों में अमेरिकी फिल्मों की लोकप्रियता को देखते हुए इसका वैश्विक प्रभाव हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान जो है किस चरण पर है? प्रारंभिक चरण पर, परीक्षण चरण पर, अंतिम विकास चरण पर या प्रक्षेपण चरण पर? तो फ्रेंड्स भारत का जो पहला मानव अंतरिक्ष जो है गगनयान मिशन की बात करें तो ये अंतिम विकास चरण पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, गगनयान जो है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जैसे कि इसे इसरो द्वारा संचालित किया गया है और मई 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह मिशन पहले अंतिम विकास चरण पर पहुंच चुका था। मिशन का उद्देश्य 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है। इसरो ने इससे पहले कई मानव रहित परीक्षण सफलतापूर्वक किए और मिशन में सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से स्केप सिस्टम का परीक्षण भी किया। गगनयान मिशन के लिए फ्रांस, रूस और अमेरिका से तकनीकी सहयोग प्राप्त हुआ है और इसका प्रक्षेपण 2025 में होने की संभावना है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसरो ने 2024 में टेक्स्ट व्हीकल D-फर्स्ट का परीक्षण किया था जो सफल रहा और गगनयान के लिए हेल द्वारा विशेष स्पेस सूट तैयार किया जा रहा है और मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को बेंगलुरु स्थित ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित किया जा रहा है। 2025 के अंत तक मिशन की लॉन्चिंग संभावित है और DRDO इस मिशन के लिए जीवन रक्षा प्रणाली और सुरक्षा तकनीकी विकसित कर रहा है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट गए थे फ्रेंड्स। भारत अमेरिका के बाद विश्व का ऐसा देश होगा जिसने स्वदेशी तकनीकी को मानव को अंतरिक्ष में भेजा होगा। इस मिशन से भारत की स्पेस तकनीकी और वैश्विक पहचान को मजबूती मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा किस ग्राउंड माइन सिस्टम का परीक्षण किया है? स्मार्ट लैंड माइन का या फिर मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का या DC माइन
डीप सी माइंस का या फिर इंफ्रारेड माइन सिस्टम का। तो फ्रेंड्स डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा जो है ग्राउंड माइन सिस्टम का जो परीक्षण किया है वो है फ्रेंड्स मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। का आंसर हो जाएगा बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया है। यह माइन समुद्र की गहराई के दुश्मन पोतों की पहचान और विनाश में सक्षम है। यह ध्वनि चुंबकीय और दबाव संकेत पर कार्य करता है। इसे मेड इन इंडिया तकनीक से विकसित किया गया है और इसका प्रयोग समुद्री सुरक्षा और जल मार्गों की निगरानी में किया जाएगा। यह तकनीकी युद्ध के समय पनडुब्बियों और युद्ध पोतों की पहचान और विनाश में भी सहायक है। परीक्षण नौसेना की एक रणनीति प्रयोगशाला है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फ्रेंड्स मल्टी इन्फ्लुएंस माइंड समुद्री युद्ध में जो है नेक्स्ट जनरेशन डिफेंसिव सिस्टम माने जाते हैं और इसका उपयोग केवल युद्ध के समय नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी डिटरेंस के लिए भी किया जाता है। भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल हो गया जिनके पास यह क्षमता है। इस माइन में सेल्फ एक्टिवेशन और सेल्फ डिस्ट्रैक्शन मैकेनिज्म भी हो सकता है ताकि समय बीतने पर यह खुद निष्क्रिय हो जाए। इसे ब्लू वाटर नेवी के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में पानी की कमी से निपटने के लिए कौन सा प्रस्ताव तैयार किया गया है? नदियों का पुनर्मार्गदर्शन, वर्षा जल संचयन योजना, यमुना जल का नया कोटा, नहर विस्तार योजना। तो फ्रेंड्स ये जो हरियाणा में जो पानी की कमी से निपटने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है वो है यमुना जल का नया कोटा। फ्रेंड्स हरियाणा सरकार ने यमुना जल का नया कोटा निर्धारित करने का प्रस्ताव भेजा है और राज्य में गिरते जलस्तर को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे कृषि और घरेलू जल उद्योग को राहत मिलेगा और यह प्रस्ताव जल शक्ति मंत्रालय को भेजा गया है। योजना के अकॉर्डिंग जल वितरण को भी अधिक संतुलित किया जाएगा और जल संकट वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अंतर्गत जल ग्रहण क्षेत्र की पहचान और पुनर्भरण पर भी कार्य होगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हरियाणा भारत के उन राज्यों में है जहां ग्राउंड वाटर डिप्लेशन सबसे तेज गति से हो रहा है और यह प्रस्ताव भारत के इंटर स्टेट रिवर वाटर डिप्यूट्स एक्ट के अधीन आता है। यमुना जल समझौता 1994 के अनुसार हरियाणा को 709 क्यूसेक पानी निर्धारित है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। जल विशेषज्ञों के अकॉर्डिंग यदि यह कोटा बढ़ाया गया तो हरियाणा की पानी पर निर्भर फसलें को लाभ मिलेगा। प्रस्ताव में रिसाइकलिंग और वेस्टर वाटर ट्रीटमेंट को भी अनिवार्य रूप से जोड़ा जा सकता है। फ्रेंड्स सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, GIFT सिटी में किस प्रकार का नया IIFC कैंपस स्थापित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, ग्लोबल बैंकिंग हब, विदेशी विश्वविद्यालयों का संयुक्त कैंपस या स्टार्टअप इनोवेशन जोन। तो फ्रेंड्स ये जो GIFT सिटी में किस प्रकार का नया IIFC कैंप, तो ये फ्रेंड्स विदेशी विश्वविद्यालयों का संयुक्त कैंप जो है स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गुजरात में GIFT सिटी में विदेशी विश्वविद्यालयों का संयुक्त कैंपस स्थापित होगा और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह निर्णय IFSCA द्वारा लिया गया है और नई जो है नीति 2023 के अकॉर्डिंग विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी गई है। इससे विदेश जाने की आवश्यकता कम होगी और यह भारत को शिक्षा के वैश्विक नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान देगा। पहले चरण में जो है LSE जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और NYU न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों की जो है संभावना जताई गई है। इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा जानकारी की बात करें तो GIFT सिटी जो है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है और विदेशी यूनिवर्सिटी के लिए यह नियमों को लिबरलाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत सरल किया गया है और यह पहल भारत के न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की दिशा में एक बड़ा कदम है। कैंपस में जो है ड्यूल डिग्री, इंटरनेशनल कैरिकुलम, फैकल्टीज एक्सचेंज जैसे विकल्प उपलब्ध होंगे और इससे भारत में वैश्विक निवेशकों और पेशेवरों की मांग के अकॉर्डिंग स्किल्स मैनी पावर तैयार होगी और यह कैंपस भारत के शिक्षा और वित्तीय क्षेत्र में ब्रेन गेन की दिशा में क्रांतिकारी पहल मानी जा रही है। तो ये थे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करने के लिए सेशन को लाइक एंड
शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे सेशन मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिएगा।